हम लोगों का 10 दिन का पूरी का ट्रिप है और ये पार्ट वाइज में आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो मैंने इसे पार्ट वाइज कर दिया, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग तो पटना जंक्शन पे हैं और यहाँ पर हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं और ये हम लोग का ट्रेन आ गया, तो हम लोग उस पर बैठ गए हैं। अभी मम्मी पापा रास्ते में हैं, वो लोग आ रहे हैं और ट्रेन रुका हुआ है। ये गए हैं, मेरे हस्बैंड लाने के लिए गए हैं, और ये मेरा बेटा अद्विक अपना सारा खिलौना लेकर चलता है। फाइनली हम लोग पुरी पहुंच गए और ये पुरी का प्लेटफॉर्म स्टेशन, और अभी हम लोग ट्रेन से उतरे ही हैं और हम लोग पोर्टर का वेट करें, क्योंकि हमारा लगेज थोड़ा ज़्यादा था 10 दिन के ट्रिप के हिसाब से। तो हम लोग पोर्टर का वेट कर रहे हैं ताकि हम लोग को आइडिया हो और किधर जाना है, तो फिर हम लोग जाएँ। और उसके बाद हम लोग ये होम स्टे है बेसिकली, और ये बहुत ही अच्छा होम स्टे है। ये इसका रूम बहुत ही अच्छा था, और एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ आपको एक होम स्टे नहीं, एक गाइडेंस और एक फैमिली की तरह आपको मिलेगा सारा कुछ यहाँ पर वाइब। तो हम लोग सुबह मॉर्निंग में ही पहुँच गए थे 4 बजे, नहीं आई थिंक सो 2:30 या 3 बजे के आसपास हम लोग मॉर्निंग में पहुँचे थे। हमारा ट्रेन 3 बजे के आसपास पहुँचाया था और हम लोग यहाँ पर ऑटो लेकर ये होम स्टे में आ गए थे। और इन लोगों ने मॉर्निंग में ही ये मतलब रूम भी खोल दिया था हम लोग के लिए। और उसी दिन हम लोग ने जब सोचा कि जब आ ही चुके हैं तो सबसे पहले जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया जाए, तो हम लोग फ्रेश होकर अच्छे से रेडी होकर पहुँच गए जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। तो ये हम लोग जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पहुँचे, तो वहाँ से हम लोगों ने ऑटो कर लिया और ऑटो वाले ने जगन्नाथ वहाँ पर रोक दिया। और उसके बाद अंदर जाना अलाउ नहीं था ऑटो को, हम लोगों ने जो बुक करके आया था। तो फिर हम लोगों ने एक रिक्शा किया और उसके बाद हम लोग पहुँच गए। आप पैदल भी आ सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने रिक्शा कर लिया क्योंकि मम्मी थी, पापा थे और साथ में बच्चे भी थे, तो वो लोग उतना दूर तक तो चल नहीं पाते, तो हम लोगों ने रिक्शा कर लिया और वो हम लोग को गेट के मंदिर तक छोड़ दिया। और फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए, जगन्नाथ जी का दर्शन किया। और अंदर क्योंकि मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं आप लोगों को पूरा वीडियो नहीं दिखा पाई। और वहाँ पे हम लोगों ने गाइड किया था, एक पंडित जी मिल गए थे और उन्होंने हम लोग अच्छे से दर्शन करवा दिया हर एक चीज़ जगन्नाथ जी का। और उसके बाद फिर सुबह मॉर्निंग में हम लोग दर्शन करके वापस होटल पर चले गए, रेस्ट किया, खाना खाया, रेस्ट किया। और उसके बाद क्योंकि हरासमेंट था लेकिन जगन्नाथ जी का दर्शन करना था, तो हम लोग मॉर्निंग में निकल गए थे। और उसके बाद शाम में पहुँचे हम लोग बीच, और ये है हम लोग बीच पहुँच गए। यहाँ पर बहुत सारा बीच है, बेसिकली बीच एक ही है लेकिन अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके उन लोगों ने अलग अलग नाम दे दिया है। तो नीलाद्री बीच, गोल्डन बीच, और तो ये है गोल्डन बीच जहाँ हम लोग गए, ये गोल्डन बीच है क्योंकि ये साफ़ सुथरा था और अच्छा था, तो हम लोग यहाँ गोल्डन बीच में पहुँच गए। गोल्डन बीच नहीं है, शायद मे फ्लेयर बीच था। हाँ मतलब ये एक जहाँ टिकट लगता है, ठीक है, ये टिकट लगता है, ये वहाँ का था। ये गोल्डन बीच ही बोलते हैं एक्चुअली। वहाँ पर इतने सारे बीच है ना कि कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो हम लोग एक बार मॉर्निंग में गोल्डन बीच चले गए थे, उसको भी गोल्डन ही बीच बोलते हैं और इसको भी गोल्डन ही बीच बोलते हैं, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। और हाँ, ये मॉर्निंग का जो गोल्डन बीच का है ये उसी का है, ठीक है। हम लोग मॉर्निंग में पहुँचे थे, तो फिर वहाँ पर बहुत स्टॉल लगा हुआ था और बहुत सारा गंदगी था, तो हम लोगों ने फिर चेंज करके ये हम लोग नेक्स्ट दूसरे बीच में पहुँच गए। ये गोल्डन ही बीच है। फिर हम लोग नेक्स्ट पहुँचे और ये हम लोग अपना ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं। और अद्विक को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, मतलब ये बहुत खुश था। अपना बालू से, मिट्टी से खेला, खूब सारा पानी में खेला, और अभी बालू पे। और बगल में है वहाँ पर ये शाम के टाइम का, जिस दिन हम लोग पहुँचे थे उसी दिन के शाम के टाइम का, बीच पर जाकर रिलैक्स होना तो ज़रूरी था भाई, दिन भर की थकान निकल गई। और वहाँ पे हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, बहुत। और उसके बाद यहाँ पर खाया हम लोगों ने पकौड़ी, जो कि यहाँ पे मिलता है बगल में ही एक ये आपको बना हुआ कैफेटेरिया टाइप का, वहाँ पर चाय, कॉफ़ी और पकौड़ी ये सब मिल जाएगा। तो हम लोगों ने वहाँ पर खाया, एंजॉय किया, बैठने का भी जगह था।
लहर तेज़ हो गई थी क्योंकि रात का टाइम होते जा रहा था तो टाइड हाई आने लगती। तो उसके बाद वो उन्होंने रेड झंडा लगा दिया और अंदर बाहर मतलब उधर जाने नहीं दिया। तो फिर बाबू खूब देर खेला, हमें बहुत बहुत बोले चलो चलो चलो, नहीं तो और खेलना है और खेलना है। बच्चों को तो भाई एंजॉय करना अच्छा लगता है तो वो खूब एंजॉय किया। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे निकल गए थे। ये चिल्का लेक हम लोग नहीं गए थे, चिल्का लेक जाने का था लेकिन हम लोग गए नहीं। तो नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे कैब लेकर। ये आपको नेक्स्ट डे हम लोग गए थे ये कोणार्क सन टेम्पल घूमने के लिए। तो ये ट्रैवल करके हम लोग कोणार्क पहुँचे और फिर यहाँ पर घूमे, कोणार्क घूमे और हाँ कोणार्क घूमे। नेक्स्ट डे हम लोग ये कैब लेकर कोणार्क पहुँच गए थे। कोणार्क सन टेम्पल देखे और उसका हिस्ट्री जाने, ये कैसे सारा कुछ। यहाँ पर आपको एक थिएटर भी दिखेगा जहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल कैसे बना, कैसे टूटा, क्या श्राप मिला, वो सारा कुछ स्टोरी के थ्रू पता चलेगा। तो यहाँ पर उस स्टोरी को जाकर ज़रूर देखें और उसके बाद ये कोणार्क सन टेम्पल घूमें। ये जो यहाँ पर सूर्य देव का जो मूर्ति था उसको उठाकर जगन्नाथ जी के जो टेम्पल है वहाँ पे ले जाकर ये स्थापित कर दिया गया है। यहाँ पर अच्छा है, आप लोग घूम सकते हैं और इसके अगल बगल में मार्केट भी है तो वहाँ पर मार्केट घूम सकते हैं। हम लोगों ने शॉपिंग भी किया था शंख का और बहुत सारा चीज़, बैग वैग बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने खरीदा था। तो ये म्यूज़ियम है कोणार्क सन टेम्पल का, वहाँ पर म्यूज़ियम है, आपको थिएटर है, सारा कुछ। और हाँ, यहाँ पर जाने के लिए टिकट लगता है तो आप लोग टिकट लेकर तभी अंदर जाएँ, ये टिकट हो जाएगा और उसके बाद फिर
ये सूर्य देव का मूर्ति है 3 टाइम का, मतलब सुबह के टाइम में कैसे, दोपहर के टाइम में कैसे और रात के टाइम में कैसा रहता है वो ये मॉर्निंग उदय सूर्य का है। और जैसे कि बिहार और ये सब साइड हम लोग उगते सूरज और डूबते सूरज का पूजा करते हैं, तो वो सारा कुछ यहाँ पर मिड डे सूर्य में मिड डे के टाइम में कैसा सूर्य देव का रहता है अस्तित्व, वो सारा कुछ स्टैचू के माध्यम से बताया गया है यहाँ पर। और यहाँ कोणार्क टेम्पल में पूरे सूर्य देव के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। सो उसके बाद कोणार्क टेम्पल के बाद हम लोग पहुँच गए फिर से वापस होटल। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो ये तो पहला पार्ट था पूरी का, और सेकंड पार्ट मैं अपलोड करूँगी। स्टे ट्यून विद अस।